नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मौर्य और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के बारे में। हम लोग आज देखते हैं अध्याय नंबर 5 में। अध्याय नंबर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्यामिति जो है वो यूनान भाषा के शब्द से जियो तथा मीट्रीन से बना हुआ है। जियो तथा किससे बना हुआ है? मीट्रीन से मिलकर के बना हुआ है। ज्यामिति जो है यूनान भाषा के शब्द हैं, जिससे क्या है, जियो तथा मीट्रीन से मिलकर के बना हुआ है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा मीट्रीन का अर्थ है मापना। अर्थात क्या है कि जो है ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं कि जब शुरुआत में इसको देखा गया तो इसको जो है सबसे तब इस शब्द से हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले इसको पृथ्वी को मापने के लिए उपयोग में लाया गया था। मतलब पृथ्वी को मापने के लिए बनाया गया था, मतलब पृथ्वी पर जो चीज़ें उपस्थित हैं उनको जो है मापने के लिए बनाया गया था। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के गणित के जो है शिक्षक यूक्लिड ने, मतलब इसके बाद जो है अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक यूक्लिड ने 300 ईस्वी पूर्व में गणित के सभी ज्ञान को, उस समय तक के जो जितने ज्ञान थे गणित के, उनको एलिमेंट्स नाम के एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स को 13 भागों में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। मतलब एलिमेंट्स नाम के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ में जो है, इसमें जो है एलिमेंट्स नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ में यूक्लिड ने, जो एक शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स नाम के जो है बुक में 13 अध्यायों में विभाजित कर दिया एलिमेंट्स नाम की बुक को, और जिसमें से प्रत्येक की को क्या माना जाता है? पुस्तिका माना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं, हम लोग देख लेते हैं। यूक्लिड की परिभाषाओं में सबसे पहला नंबर 1 है, एक बिंदु अर्थात एक पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अर्थात क्या है कि अगर हम कहीं पर एक पॉइंट मान लीजिए कि जो है P है यहाँ पर, तो इसको हम अगर रखते हैं और उसको देखते हैं तो उसमें ना तो लंबाई होती है ना तो चौड़ाई होती है। अर्थात इसके कहने का यही मतलब है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, अर्थात इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। तथा दूसरा है, एक रेखा लाइन्स चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अर्थात क्या है कि अगर एक लाइन होती है जो, अर्थात ये एक रेखा, वो क्या होती है? वो लंबाई रहित, अर्थात रेखा में जो है लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, अर्थात चौड़ाई रहित होती है। ठीक है, मतलब कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा वह है जिस जो क्या है कि चौड़ाई रहित है। अर्थात जो है एक रेखा जो है वो लंबाई रहित जो है चौड़ाई रहित लंबाई है। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा यूक्लिड की परिभाषा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। इसका क्या मतलब है कि रेखा जो होती है उसमें मान लो कोई रेखा P और Q दिया गया है मान लीजिए, तो उसमें P एक बिंदु है, अंतिम में P एक बिंदु है तथा Q भी एक बिंदु है। अर्थात जो है एक रेखा के सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक बिंदु होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा नंबर 4, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अर्थात क्या है कि सीधी रेखा, अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु रखा जाए, मान लीजिए एक बिंदु P रख दिया गया, इसके बाद उससे सटा करके जो है अन्य बिंदु रखा जाए और इसी प्रक्रिया को लगातार दोहराया जाए। मतलब कि जो है P के बाद कोई बिंदु P रख दिया जाए, उसके बाद जो है आगे जो उससे सटा करके अगर अन्य बिंदुओं को रखते हुए हम लोग चले जाएं तो हम क्या पाएंगे कि हम पाएंगे कि जो है हम कुछ दूर तक ये प्रक्रिया करने पर हम पाएंगे कि जो है हमारे द्वारा एक रेखा का निर्माण हो गया है। अर्थात क्या है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है।